अब्दुल्ला नावल बाय हाशिम नदीम। अब ये नावल किसी इंसान पे एक टॉर्चर से कम नहीं है। अब ये नावल मैंने भी पढ़ा नहीं है, इसके 50-60 पेज पढ़े हैं और एक टॉर्चर से कम नहीं है। इसे पढ़ना एक चैलेंज है। अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, अब ये नावल जो है वो स्पिरिचुअलिटी पे बेस्ड है और स्पिरिचुअलिटी जो हाशिम नदीम की होती है आपको पता है कि वो क्या होती है, ठीक है। खुदा और मोहब्बत को देख लें, रक्स बिस्मिल देख लें, हाशिम नदीम की राइटिंग या उनके आइडियाज़ एक से ही होते हैं। अब खुदा और मोहब्बत में क्या होता है, फरहाद माही की मोहब्बत में जाके दरबार के बाहर बैठ जाता होता है। अब रेपिटेशन इतनी ज़्यादा है हाशिम नदीम के काम में। एक चीज़ अब यहाँ पे भी जो साहिर है मेल करेक्टर प्रोटैगनिस्ट, बस यहाँ पे है कि वो अमीर है और जो फरहाद था वो गरीब था। ये जो है वो उस लड़की की मोहब्बत में पागल हो रहा है, ठीक है। हाशिम नदीम के जो मेल किरदार होते हैं हमेशा ही अपने जुनून की वजह से अपनी फैमिली को भी प्रॉब्लम में डालते हैं और जिससे मोहब्बत कर रहे होते हैं उसके लिए भी वो वाले जान बन जाते हैं। भाई तुम अपने हिस्से की मोहब्बत कर रहे हो ना। फरहाद वहाँ पे माही को बददुआएं दे रहा होता है, आशिक बददुआएं नहीं देता। हाशिम नदीम के पास स्टोरी नहीं होती जिस तरह हलील साहब के पास नहीं होती, एक ही स्टोरी है, उसी को बार बार हर राइटिंग में चिपकाई जाओ, ठीक है। लेकिन इनके जो वर्ड्स हैं अब्दुल्ला नावल में, जो वर्ड्स हैं या जो एक्सप्रेशन या जो लाइन्स वो बहुत अच्छी हैं, ठीक है। मैं पढ़ के सुनाता हूँ। मुझे अपनी हार से ज़्यादा उस लड़की की जीत पर खुशी है। कभी कभी मोहब्बत में एक ज़रा सी देर भी सदियों की मुसाफत बढ़ाने का सबब बन जाती है। कुछ जंगें दिनों में नहीं जन्मों में जीती जाती हैं। मोहब्बत भी कितना अजीब जज्बा होता है। लोग खुशी पाने के लिए इस जज्बे पर अपने दिल के दर वाह करते हैं और फिर सारी ज़िंदगी रोते ही रहते हैं। बहुत अच्छे वर्ड्स हैं और बहुत अच्छी लाइन्स हैं। इस बात पे मैं ये नहीं है कि मैं हाशिम नदीम की दुश्मनी में कह रहा हूँ कि बहुत बुरी से बुरी किताब में भी अच्छी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब हाशिम नदीम की राइटिंग में हमेशा दरगाह होगी, हमेशा दरबार दिखाई जाएगी, क्यों? कोई लॉजिक है? मुझे नहीं लगता। मैंने खुदा और मोहब्बत 1 नहीं देखा हुआ, वैसे मुझे लगता है वहाँ पे मस्जिद दिखाई गई थी। बाकी खुदा और मोहब्बत 3 में उस दरबार के बाहर मुजावर बन के बैठा रहता है। यहाँ पे भी हाशिम नदीम ने वही लॉजिक दिया है जो हम सुन्नी लोग देते हैं कि हम दरगाह वाले से नहीं मांग रहे जो कब्र में है उसके वसीले से मांग रहे हैं अल्लाह से, क्योंकि सबके मालिक अल्लाह ही है। अब ये हमें घिसा पिटा लॉजिक जो हर हम सुन्नी देते हैं। अब मुझे बताओ हाशिम नदीम अगर स्पिरिचुअलिटी पे लिख रहा है नावल फॉर एग्जांपल, ठीक है, मस्जिद पे लिख रहा है तो मस्जिद क्यों नहीं दिखाता? क्या अल्लाह दरबारों पे मिलता है? मुझे ये बताओ, मुझे ये समझ नहीं आती। अल्लाह दरगाहों पे मिलता है तो फिर मस्जिदें क्यों हैं? जाके दरबारों पे या दरगाहों पे सजदे करो, फिर जाके वहाँ पे जाके मांगो कि वहाँ पे अल्लाह रहता है। अगर मस्जिद नहीं दिखा सकता हाशिम नदीम तो मुझे लॉजिक समझ नहीं आती पाकिस्तानी राइटर्स की। हर ड्रामे में दरबार या हर नावल में दरगाह दिखानी है, ठीक है। अब तुम लोग खुद ही चीज़ दिखा रहे हो, फिर इंडियंस जो हैं वो फिर यही चीज़ दिखाते हैं अपनी फिल्मों में कि मुसलमान जो हैं वो दरबार में दरगाहों पे जा रहे हैं, मदद मांग रहे हैं, सजदे कर रहे हैं। फिर तुम लोग कहते हो कि ये चीज़ इंडियंस क्यों दिखा रहे हैं? अब तुम लोग खुद ही अपनी राइटिंग में दिखा रहे हो तो इंडियंस तो वही छापेंगे ना। ये नावल में किसी बंदे को भी रेकमेंड नहीं कर सकता। अगर कोई जिसने रक्स बिस्मिल नहीं देखा, जिसने खुदा और मोहब्बत नहीं देखा तो वो पढ़ सकता है। बाकी जिसने देखे हुए वो मेरे हिसाब से ना ही पढ़े, अपने आप को अज़ियत देने वाली बात है। हाँ, अगर आपको अच्छे वर्ड्स चाहिए, अच्छी वोकैबुलरी चाहिए, अच्छे एक्सप्रेशन चाहिए तो ये नावल डेफिनेटली पढ़ें। अगर आपने स्टोरी देखनी है तो फिर ये कभी ना पढ़ें।